नमस्कार दोस्तों, डियर स्टूडेंट। आज फिर हम अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और पसंद ना भी आए तब भी आप कमेंट करके ये बताइए कि आपको वीडियो पसंद क्यों नहीं आया। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो वीडियो है इंग्लिश ग्रामर की है और आज का हमारा टॉपिक है टेंस, फॉर्म्स एंड यूज। ठीक है, ये आपकी बुक का या आपके सिलेबस का चैप्टर 2 है। इसका आज हम पहला पार्ट पढ़ेंगे, यानी कि आज डे फर्स्ट है हमारा इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। ये स्टूडेंट, आप सभी को ये पता होगा, आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल एंड फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। अब प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, जैसे पास्ट टेंस के भी 4, प्रेजेंट के भी 4 और फ्यूचर टेंस के भी 4। पहला होता है इंडेफिनिट यानी कि सिंपल टेंस, दूसरे होते हैं कंटिन्यूअस, तीसरे होते हैं परफेक्ट और चौथे होते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब ये जो तीनों प्रकार के टेंस हैं, इन तीनों टेंसों के 4 भाग होते हैं। तो बारी बारी से हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है प्रेजेंट टेंस को। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि जो क्या कहलाता है इनडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसमें जो रूल्स हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला रूल 1 है, साधारण वाक्यों में एक वचन कर्ता तथा ही सी इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। मतलब जो साधारण वाक्य होते हैं उसमें एक वचन कर्ता है, यानी कि कर्ता सिर्फ अकेला है, या तथा ही है, सी है, इट है, इन सब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में एस या ईएस लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सीता गाना गाती है, सीता सिंग्स ए सॉन्ग। सीता लिया हमने, गाना यानी कि जो वर्ब है गाती, तो उसका क्या ले लिया सिंग और उसमें एस लगा दिया है क्योंकि ये सिंगल है, और सॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट है वह बाजार जाता है, तो वह का ही जाना की होती है गोस, लेकिन हमने इसके आगे क्या लगा दिया ईएस, यानी कि गोज टू मार्केट। ठीक है, इस तरह से इन सेंटेंसेस को बनाएंगे। दूसरा रूल है, नकारात्मक वाक्यों में किसी कर्ता के साथ प्रयुक्त वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाया जाता है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग की जाती है। इसमें ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट और आई यू वी दे या बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट लगाया जाता है। मतलब जो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं इसमें हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है या ही, सी, इट हैं, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डज नॉट का उपयोग करेंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है आई यू वी दे, तब उसके साथ हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे, यानी कि इसमें हम एस और ईएस नहीं लगाएंगे। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सीता गाना नहीं गाती है, तो हमने क्या ले लिया सीता, और सिंगल सब्जेक्ट है तो यूज़ कर लिया डज नॉट। ठीक है, गाना गाती है सिंगर सॉन्ग, यहाँ हमने इसके पीछे एस नहीं लगाया है। मैं बाजार नहीं जाता हूँ, मैं प्लूरल में गिनती होती है, यानी कि मैं प्लूरल मानते हैं इसको, तो यहाँ क्या है हम डू नॉट का उपयोग कर रहे हैं। और डू नॉट के साथ में हमने बताया कि एस और यस नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे जाता हूँ गो। ठीक है, गो की फर्स्ट फॉर्म ले ली वर्ब की, इसके आगे एस और यस का उपयोग नहीं होगा क्योंकि हमने डू नॉट यूज़ कर लिया है। टू द मार्केट।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रूल नंबर 3 है प्रश्नवाचक वाक्यों में सब्जेक्ट से पहले डू या डज लगाते हैं, यानी कि अगर वाक्य क्या से शुरू होता है तब हम डू या डज लगाते हैं, तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्यों में नेगेटिव होने पर सब्जेक्ट तथा वर्ब के बीच में नॉट लगा देते हैं, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन है वो नॉट नहीं नकारात्मक है, तब हम उसमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट का उपयोग कर लेते हैं, तथा वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, क्या राम बाजार जाता है, तो यहाँ क्या से शुरू होता है शब्द, तब हम इसके अनुसार क्या लेंगे, डू या डज। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, तो सब्जेक्ट है सिंगुलर क्योंकि राम है, तब हम इसके अकॉर्डिंग डज का उपयोग करेंगे, डज राम गो टू मार्केट। दूसरा है क्या तुम विद्यालय नहीं जाते हो, अब यहाँ देखेंगे तुम प्लूरल है तो हम डू का उपयोग करेंगे, सब्जेक्ट ले लेंगे टू यू, उसके बाद जैसे कि यहाँ बताया गया है नॉट ले लेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लेंगे गो, और उसके बाद में टू स्कूल। ठीक है गाइज, नेक्स्ट आगे देखते हैं। बी पार्ट है सिंपल प्रेजेंट का, जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखेंगे। ठीक, अब यहाँ जो है रूल 1, साधारण वाक्यों में ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इज तथा वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, तथा आई यू वी दे या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आर तथा वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। इसकी पहचान जो होती है वो ये होती है कि किसी भी वाक्य में रहा है, रहे हैं, रही है, इस प्रकार के शब्द अवश्य होते हैं। इनसे इन शब्दों की पहचान होती है, और इसमें एक खास बात ये है कि इसमें हमें पता चलता है कि अभी जो काम हो रहा है वो चल रहा है, यानी कि अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, कार्य अभी अधूरा है और कार्य चल रहा है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल देखिए, अमन पतंग उड़ा रहा है, यानी कि अभी भी वो पतंग उड़ा रहा है, तब हम अमन लेंगे, सिंगुलर है इसके लिए इज यूज कर लेंगे। फ्लाई उड़ाने की फ्लाई होती है, आईएनजी का उपयोग करेंगे, फ्लाइंग हो जाएगा एक काइट। ठीक है, दूसरा है तुम खाना बना रहे हो, यानी कि अभी खाना बन रहा है, तुम के अकॉर्डिंग यू आ गया, और यू के अकॉर्डिंग यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने आर यूज किया है। कुक बनाना की होती है कुक, लेकिन हमको कंटिन्यू रखना है तो आईएनजी उपयोग करेंगे, कुकिंग हो जाएगा फूड, यू आर कुकिंग फूड। रूल नंबर 2 में नकारात्मक, अब इसमें हमें कुछ करना होता नहीं है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस हमको नॉट का उपयोग कर लेना है, जो हम क्या करते हैं वर्ब से पहले लगा लेते हैं। रमेश अपना पाठ याद नहीं कर रहा है, यानी कि नेगेटिव है। अब रमेश ले लिया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की हेल्पिंग वर्ब ले ली हमने, इज आ गई, इसके बाद हमने नॉट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का उपयोग किया, और हिज लेसन। ठीक है, रमेश इज नॉट लर्निंग हिज लेसन। हम गाना नहीं गा रहे हैं, हम के अकॉर्डिंग हमने बी लिया है, इसके अकॉर्डिंग हमने प्लूरल देख के हमने हेल्पिंग वर्ब आर ली है, फिर नॉट का उपयोग किया है। सिंग गाना की होती है, आईएनजी का उपयोग कर लिया, सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है। ठीक है, तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन सॉरी रूल नंबर 3 देखते हैं। अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द है और उसमें क्या सबसे पहले आ जाता है, तब हम हेल्पिंग वर्ब से उसको शुरू करते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार हम देख लेते हैं इज लाना है कि आर लाना है। इसके बाद यदि कोई बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है, तब हम सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखते हैं, और साथ में अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव जिसे कहते हैं, तब हम सब्जेक्ट तथा मुख्य क्रिया यानी कि वर्ब के बीच में नॉट का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे इस यहाँ एग्जाम्पल में दिखाया गया है, क्या तुम पतंग उड़ा रहे क्या मोहन पतंग उड़ा रहा है, तो यहाँ देखिए क्या सबसे पहले आया है,
उसके बाद सब्जेक्ट देखिए कौन सा है, मोहन यानी कि सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका उपयोग कर लेंगे, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज लाते हैं। मोहन ले लेंगे, सब्जेक्ट हमारा मोहन हो गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्लाई और आईएनजी यानी कि फ्लाइंग ए काइट, ठीक है। दूसरा है तुम किधर जा रहे हो। अब ये प्रश्नवाचक शब्द है, यानी कि इसमें क्या आ गया है, बीच में आ गया है प्रश्नवाचक शब्द। तब सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे, यानी कि वेयर। अब सब्जेक्ट देखेंगे कौन सा है, प्लूरल है, तुम हो, तो उसके अकॉर्डिंग आर ले लेंगे। फिर यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, यानी कि होती है गो, गो ले लिया और आईएनजी उसके बाद में जोड़ दिया, यानी कि क्या हो गया, गोइंग। वेयर आर यू गोइंग। तीसरा एग्जाम्पल है बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि हम पहले लिखेंगे क्यों जो शब्द आया है प्रश्नवाचक, इसकी इंग्लिश लिखेंगे वाई। बच्चे हैं यानी कि प्लूरल है तो आर लेंगे। चिल्ड्रन, इसके बाद में नहीं आया है तो नॉट, फिर गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी टू स्कूल, यानी कि वाई आर चिल्ड्रन नॉट गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आता है इसका थर्ड पॉइंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज तथा आई, यू, वी, दे तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें, यहाँ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करना है। पहचान इसकी क्या होती है, इस प्रकार के वाक्यों में चुका है, चुकी है, ठीक है, इस प्रकार के शब्द रहते हैं, यानी कि इसमें आपको ऐसा महसूस होता है कि जो कार्य है वो पूरा हो चुका है, ठीक है। जैसे पहला एग्जाम्पल है राम स्कूल जा चुका है, यानी कि वह जा चुका है, तो यहाँ सब्जेक्ट लेंगे राम, उसके अनुसार देखेंगे सिंगुलर है प्लूरल है तो हैज, ठीक है, सिंगुलर के साथ में हैज। अब यहाँ थर्ड फॉर्म की बात हो रही है तो गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन टू स्कूल, ठीक है। दूसरा है शीला खाना खा चुकी है, यानी कि काम पूरा हो चुका है। शीला सिंगुलर सब्जेक्ट है, शीला ले लिया, उसके अकॉर्डिंग हैज का उपयोग किया। वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट की ईटन होती है, द फूड हो गया, ठीक है। हम अपना पाठ पढ़ चुके हैं, हम के अकॉर्डिंग बी आया है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने हैव का यूज किया है। रीड की रीड ही होती है थर्ड फॉर्म, हमने रीड ले लिया, आवर लेसन्स, ठीक है। रूल नंबर 2 है नकारात्मक वाक्यों में हैज हैव के बाद सीधे नॉट लगा दिया जाता है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। जैसे उसने गाना नहीं गाया है, उसने अब काम पूरा नहीं किया है, he has not sung the song, मतलब सॉरी सी आया है, लड़की है, तो यहाँ के लिए सी, उसके अकॉर्डिंग हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज का उपयोग किया, हैज के तुरंत बाद हमने नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सी हैज नॉट संग द सॉन्ग, यानी कि उसको समय दिया गया था लेकिन उसने कार्य पूरा नहीं किया। नेक्स्ट है बढ़ई ने कुर्सी नहीं बनाई है, द कारपेंटर हैज नॉट मेड द चेयर, यानी कि जो बढ़ई है उसने कुर्सी नहीं बनाई है, कारपेंटर सिंगुलर है इसीलिए हैज का उपयोग किया है, हैज के तुरंत बाद हमें नॉट और मेड की मेड ही होती है द चेयर। हमने अभी तक खाना नहीं खाया है, बी हैव नॉट, यानी कि बी प्लूरल सब्जेक्ट है, अकॉर्डिंग उसके हैव यूज हुआ है, हैव के तुरंत बाद हमें नॉट और ईटन द फूड टिल नाउ, ठीक है। बाकी ये ऑब्जेक्ट हो गया वर्ब के बाद में, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, ईट की ईटन होती है, ठीक है। नेक्स्ट सेम चीज यहाँ पे रहती है, अगर प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज और प्लूरल है तो हैव। इसके बाद अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाता है तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। इसके बाद अगर कोई इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, यानी कि प्रश्नवाचक नेगेटिव शब्द होता है, तब हम सब्जेक्ट तथा वर्ब के बीच में नॉट का उपयोग कर लेते हैं, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, क्या आज वर्षा हुई है, हैज इट रेन्ड टुडे। अब क्या से शुरू हुआ है तो हमने उसके हिसाब से क्या ले लिया, हेल्पिंग वर्ब, तो हैज आई है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, वर्षा हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होती है। रेन
की जो थर्ड फॉर्म है वो रेंड होती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट ले लिया। तुम बाजार क्यों गए हो। अब बीच में शब्द आया है प्रश्नवाचक शब्द, तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे वाई। हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, तुम, प्लूरल है, तो हम क्या ले लेंगे, हैव। यू, उसके बाद गो की गॉन होती है थर्ड फॉर्म, तो हमने गॉन उपयोग किया है। टू मार्केट टुडे, यानी कि वाई हैव यू गॉन टू मार्केट टुडे, ठीक है। तीसरा है तुमने अपना पाठ याद क्यों नहीं किया है, यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश वाई, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैव आ गया, फिर सब्जेक्ट लिया है यू, उसके तुरंत बाद हमने क्या लिया है, नॉट, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, लर्न थर्ड फॉर्म ले ली लर्न की, योर लेसन, वाई हैव यू नॉट लर्न योर लेसन, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, फोर्थ पार्ट है इसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन या हैज बीन तथा वर्ब में आईएनजी व आई वी यू दे तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव बीन तथा वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, तथा समय को सूचित करने के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय की सूचना के लिए सिंस और अनिश्चित समय की सूचना के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर कोई समय निश्चित किया जा चुका है, यानी कि जैसे 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, या 2 दिन या 3 दिन, 2 दिन 3 दिन नहीं लेंगे, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, कोई डेट हो गई, इस प्रकार से अगर कोई निश्चित समय दिया गया है तब तो हम सिंस लेंगे, और अनिश्चित समय है तब हम क्या लेंगे, फॉर, यानी कि 5 घंटे, 4 घंटे, 10 दिन, 4 महीने, इस प्रकार से, क्योंकि निश्चित नहीं है कौन से महीने की बात हो रही है, कौन से समय की बात हो रही है, किस दिन की बात हो रही है, तब हम फॉर का उपयोग करते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़, उसके साथ में बीन यूज होगा, लेकिन यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और उसमें आईएनजी हम यूज करेंगे, ठीक है। पहला एग्जाम्पल देखिए, अनिल 2 बजे से सो रहा है। अब यहाँ अनिल का जो समय है वो 2 बजे है, यानी कि 2 निश्चित समय है, 2 o'clock, ठीक है। तब यहाँ पे उसी हिसाब से लिखेंगे, अनिल सब्जेक्ट ले लिया, सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर है तो हैज बीन का उपयोग किया है, स्लीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई प्लस आईएनजी लगाया, सिंस निश्चित समय है तो सिंस लेंगे, क्योंकि 2 तो निश्चित समय होते हैं, 2 डेली बजते हैं, 2 o'clock हमने उसका समय डाल दिया, ठीक है। अनिल हैज बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं सुबह से अपने कपड़े धो रहा हूँ। अब सुबह से हो रहे हैं, ठीक है, तो सुबह तो मॉर्निंग में ही होती है, निश्चित समय है, तब हमने क्या लिया, आई यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब ले ली, क्या आया, हैव बीन, बॉस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि वॉशिंग हो गया, माई क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग निश्चित समय है तो हमने क्या ले लिया इसको, सिंस मॉर्निंग। तुम 2 घंटे से मैच देख रहे हो। अब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमने क्या ले लिया, यू, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो यू है तो वो प्लूरल है, प्लूरल के साथ में हैव बीन का उपयोग किया है, वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ले लिया, यानी कि वॉचिंग द मैच फॉर 2 hours। अब यहाँ फॉर इसलिए उपयोग हुआ है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का समय निश्चित नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो सुबह के 2 घंटे हो, दोपहर के 2 घंटे हो, शाम के 2 घंटे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, फॉर। नेक्स्ट रूल नंबर 2 है, नकारात्मक वाक्यों में हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन लगा देते हैं, बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, सीमा सुबह से बच्चों को नहीं पढ़ा रही है। सीमा सिंगुलर है, हैज नॉट बीन का उपयोग हुआ है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज यूज होता है, ठीक है। नेगेटिव है तो नॉट भी यूज लेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच प्लस आईएनजी ले लिया, टीचिंग द चिल्ड्रन। अब सिंस मॉर्निंग यानी कि सुबह से बात हो रही है तो सिंस मॉर्निंग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे है, किसान अपने खेत सुबह से नहीं जोत रहे हैं। द फार्मर्स, अब किसान की बात हो रही है लेकिन यहाँ पे रहे हैं लिखा है, ठीक है, तो प्लूरल हो गया।
तो द फार्मर हैव ले लिया हमने, ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार हैव ले लिया। नॉट बीन यानी कि निगेटिव है तो नॉट ले लिया है, ठीक है। नॉट बीन फ्लोइंग, फ्लो जो इतना होती है आईएनजी लगाया यानी कि फ्लोइंग हो गया। देयर फील्ड सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन रूल नंबर 3 है, प्रश्नवाचक शब्द अगर क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब का उपयोग होगा। यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द इसमें बीच में आ जाता है तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे। इसके अतिरिक्त अगर कोई प्रश्नवाचक नेटिव सेंटेंस होता है तब क्रिया से पहले नॉट का उपयोग लगा दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, क्या छात्र सुबह से निबंध लिख रहा है। हैज अब क्या से शुरू हुआ है तो हमने क्या लिया, हैज। छात्र की ले ली द स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद बीन लगाया, फिर राइट होता है लेकिन राइट की साथ में हमने आईएनजी यूज किया है, रिटन ले लिया, ठीक है। द ऐसे सिंस मॉर्निंग, अब सुबह निश्चित समय होता है तो उसके लिए क्या लिया है हमने, सिंस। सुबह से तो मॉर्निंग, ठीक है। तुम 12 बजे से खाना क्यों नहीं खा रहे हो। तब देखिए क्यों बीच में आया है और नहीं भी आया है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हुआ है। तब हम क्या लेंगे, वाई, क्योंकि इंग्लिश ले ली वाई, सब्जेक्ट के अनुसार ले लिया हैव, सब्जेक्ट ले लिया यू, इसके तुरंत बाद हम नॉट लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव है। फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि ईटिंग, फूड, समय है निश्चित है क्योंकि 12 बजे की बात हो रही है, निश्चित समय है तो सिंस 12 o'clock, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद में आप लोगों को अगर कोई वहाँ पॉइंट समझ में नहीं आता है या आप फॉर्मूला जानना चाहते हैं तो मैंने यहाँ आपको फॉर्मूला की एक टेबल बना के रखी है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस यानी कि किस प्रकार के सेंटेंस होंगे। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। 4 भाग होते हैं, ये हमने आपको शुरुआत में बता दिया था, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। हर उसके हिसाब से हमने यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट लेना है, इसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूला ऑफ टेंस यानी कि ये जो फॉर्मूले हैं इनको आपको यूज करना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक। प्रेजेंट टेंस आया है तो इसमें आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ में एस और यस जोड़ देना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट जोड़ देना है। कंटिन्यूस टेंस की बात होगी तो सब्जेक्ट लिया प्लस हेल्पिंग वर्ब आइज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया और उसके बाद ऑब्जेक्ट। परफेक्ट टेंस आया है तो हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये इस प्रकार का फॉर्मूला है, ठीक है। आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा तो आपके जो सेंटेंसेस हैं बड़ी आसानी से बन जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो जब हम आपको बनाएंगे तो उसमें आपको पास्ट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस प्राप्त हो सकें। जैसे कि हमने शुरू में कहा था, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट कीजिए, ना पसंद आए तब भी हमें कमेंट करके ये बताइए कि आपको ये वीडियो पसंद क्यों नहीं आया। थैंक यू स्टूडेंट।